हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को यार स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सबकी केसीईटी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लास्ट के दिन हमारे पास में बचे हुए हैं और लास्ट के दिनों में आपको अगर एआर स्क्वाड से मार्क्स अपने बूस्ट करने हैं तो आपके पास में क्या है कि आपको बैक टू बैक जो है लेटेस्ट एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। तुक्का ट्रिक्स में आपके लिए बैक टू बैक लेकर के आ रहा हूं जिससे कि आपको ये समझ में आए किस तरीके से आप नंबर बढ़ा सकते हो। एआर स्क्वाड चैनल में बेसिकली आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मिलता है अलग अलग एग्जाम्स का। तो केसीईटी पे अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि केसीईटी में अभी बस एक ही दिन बचा हुआ है और बैक टू बैक लेटेस्ट चैनल के जो आप 6-7 वीडियोस देख लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस मोमेंटम एनर्जी काफी ज्यादा आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं यार आपके लिए जाली जुगाड़ टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के जुगाड़ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार ये एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, लास्ट डे के हिसाब से बनाया है। लास्ट डे का ही ये कोर्स है, 5 घंटे का। एग्जाम के पहले अगर आप इस कोर्स को देख करके जाओगे तो आपके नंबर काफी ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि केसीईटी के अंदर में 180 क्वेश्चन होते हैं। आप 60-70 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, बचे हुए 100, 110, 120 क्वेश्चन में आपको तुक्के मारने होते हैं। तो तुक्का कैसे मारना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 क्वेश्चन में तुक्का मारोगे आप, अगर 25 सही करो उसके बदले आप 40 सही करो। 15 क्वेश्चन आप अगर एक्स्ट्रा तुक्के सही कर लोगे 100 में से तो आप 15 नंबर आगे निकल जाओगे अपने करंट सिचुएशन से। तो हम बेटर तुक्का कैसे मारे जिससे कि हम अपने तुक्के की एक्यूरेसी को 40% के अराउंड लेके चले जाएं। ठीक है, ये इस कोर्स के अंदर में दिखाया गया है, सिखाया गया, डिमॉन्स्ट्रेट कराया गया है। किन्हीं बच्चों को अगर कुछ नहीं आता तो भी वो 70 प्लस का स्कोर कैसे ला सकते हैं। 40% तुक्का एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन करोगे 180 में आप 70 प्लस का स्कोर ले आओगे। ये डिमॉन्स्ट्रेशन इस कोर्स के अंदर में है। एनरोल करो, 5 घंटे का कोर्स है। सारे ट्रिक सीखोगे, डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, सारे रूल्स देखोगे, तुक्का मारने के तरीके देखोगे, लेटेस्ट पेपर्स आप कवर करोगे इसके अंदर में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप पेमेंट करोगे 10 से 15 मिनट में आपको जो है कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास में टीम एक्टिव पड़ी है। आप 10 से 15 मिनट में हमारी टीम को व्हाट्सअप करके फट से आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। टीम बैठी है आपके लिए, आपको फट से कोर्स देने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे यार जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स केसीईटी 2024 के लिए। केसीईटी 2024 के लिए हम डिस्कस करेंगे जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स। जाली जुगाड़ का मतलब क्या होता है कि भैया जब हम कुछ जाली टेक्निक लगाते हैं, जाली मतलब फर्जी एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, तो फिर क्यों ना करें उस चीज को हम, राइट। सो केसीईटी 2024 के लिए हम जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स देखने वाले। लॉजिकल होते हैं सारे ट्रिक्स। ठीक है, और बैक टू बैक एपिसोड्स आपको फ्री प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जितने भी वीडियोस मैंने लेटेस्ट बनाए हैं केसीईटी के लिए वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और भी कुछ एपिसोड्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा लास्ट डे में। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 4 क्वेश्चन में दिखाऊंगा। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री आपसे पूछा। अब यहाँ पे बच्चे फंसते कहाँ हैं, उनको साइन स्क्वायर 15 का वैल्यू नहीं पता होता और क्वेश्चन सॉल्व करना भी उनको नहीं आ रहा होता है, तो वहां पे वो फंस जाता है। हम यहाँ पे जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़, देखो हमारे पास में जो ऑप्शंस है ना, पहले तो वो देखो आप क्या है। ऑप्शंस जो है उसको देखो पहले क्या है। √2 + 1 अपॉन 2 √2, √2 + 1 अपॉन 2 √2, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है ये देखो। √2 + 1 हो जाएगा 1.4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 हो जाएगा हमारा 2.8 है ना। √2 1.4 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2.4 डिवाइडेड बाई 2.8। यस और नो, ये हो जाएगा हमारा 24/28। तो ये क्या आ रहा है हमारा, 1 से थोड़ा सा छोटा आ रहा है, 0.8 0.9 ऐसा कुछ होगा। सेकंड ऑप्शन देखो, √3 - 1 अपॉन 2 √2, तो ये कितना है 1.7 - 1 अपॉन 2.8, तो ये कितना हमारे पास में 0.7 डिवाइडेड बाई 2.8, राइट। तो ये हमारा कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, 0.25 आ रहा है। यस और नो, है ना, ये हमारा 0.25 के आसपास आ रहा है, राइट। थर्ड ऑप्शन देखो, √3/2 मतलब कि 1.7/2 मतलब कि 0.85। ठीक है, ये भी हमारे पास में नियरली 0.8 0.9 के आसपास ही है। ठीक है, 24/28 1 से थोड़ा छोटा है बट ज्यादा छोटा नहीं है। 0.8 0.9 इस रीजन में ही आएगा, वो भी, ये भी हमारा उसी रीजन में है, राइट। और ऑप्शन डी आप देखो, √3/4, √3/4 कितना होगा 1.7/4। ठीक है, सो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.7/4, ये हमारा हो जाएगा 17/40। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 0.42 अप्रोक्सीमेटली, राइट। अब आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या था, कॉस स्क्वायर 45, तो 45 डिग्री का तो कॉस सबको पता ही होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, है ना, माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब यहां पर क्या होता है, आपके ऑप्शन एलिमिनेशन फट से हो जाते हैं क्योंकि हाफ से तो छोटा आएगा ना आंसर, हाफ से कुछ माइनस कर रहे हैं तो आंसर हाफ से छोटा आना चाहिए। तो आपका 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। क्यों,
पहला ऑप्शन हाफ से बड़ा है, कट गया। थर्ड ऑप्शन हाफ से बड़ा है, कट गया। तो जाली जुगाड़ से हमने क्या करा, दो ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। तो आप क्या करते हो ना, तुक्का जब मारोगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मारना है। ये चीज आपको सीखना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। वही आपको सीखना है मेरे से, कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारो, प्रोबेबिलिटी बढ़ा लो। आप इतने सारे क्वेश्चंस में आप ट्रिक्स लगा सकते हो ना केसीईटी के अंदर में, जो आपने सोची नहीं होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप केसीईटी में ट्रिक्स लगा सकते हो। अच्छा, अब यहां पर आंसर ये होगा या ये होगा, सवाल ये है, ठीक है। मैं यहां पर थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन देखता हूं। मैं क्या करता हूं, एक बार इसको भूल जाता हूं। मैं ना क्या करता हूं, sin 30 लेके देखता हूं क्या सीन बनता है। sin 30 डिग्री स्क्वायर करना है अपने को। sin 30 का स्क्वायर लेके देखता हूं एक बार क्या बनता है, एक बार देखने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा sin 30 तो हाफ होता है, तो आएगा मेरा 1/2 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1/4 आ जाएगा, है ना। 0.5 माइनस 0.25 0.25 आ जाएगा, राइट। तो sin 30 लेने से मेरा कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। समझ गए। अब एक चीज समझो, sin 0 की वैल्यू होती है 0, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5, sin 15 तो कहीं बीच में आएगा। तो sin 15 की जो वैल्यू होगी वो 0.5 से कम होगी, है ना। 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, वॉटेवर। और फिर उसको स्क्वायर भी करना है तो वो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब 30 डिग्री पे जो आया है माइनस, जो हमने किया 1/4, यहां पे कम माइनस होगा। यहां 1/4 माइनस हो रहा है 30 लेने पे, क्योंकि sin 30 की वैल्यू हाफ होती है और हाफ का स्क्वायर किया है 1/4। बट यहां पे तो हाफ से भी छोटा वैल्यू है और उसका भी स्क्वायर करना है तो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टर्म है सबट्रैक्ट करने के लिए, ये छोटा है कंपेयर टू ये। इसका मतलब आंसर जो आएगा वो 1/4 से थोड़ा बड़ा आएगा। समझ रहे हो आप बात को। यहां पर आया 1/4 माइनस करने से 1/4 आया, लेकिन यहां तो 1/4 से काफी कम माइनस हो रहा है, तो आंसर इससे बड़ा आएगा। 0.5 से थोड़ा ही कम होगा। यहां पे 0.5 से काफी ज्यादा कम हो गया, 0.5 का आधा हो गया यहां पे आधा नहीं होगा। समझ गए बात को। तो यहां पर क्या हो रहा है, आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है और उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा होगा, ठीक है। तो इतना भी हमारे पास में नहीं होगा। आप समझो एक बात को, मान लो इसकी वैल्यू हमारे पास में 0.2 हो, तो 0.2 का फिर स्क्वायर करेंगे जब हम, तो समझ रहे हो क्या हो जाएगा, 0.04 आ जाएगा आपका, है ना। समझ रहे हो आप बात को। 0.2 अगर हो इसकी वैल्यू, क्योंकि sin 30 डिग्री हाफ है तो sin 15 हाफ से छोटा होगा, 0.2 0.3 हो। अगर 0.3 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा, 9/100, 0.09। तो ये इतना छोटा नंबर ही तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए तो आंसर 0.4 के आसपास आ रहा है। क्योंकि 0.5 में से 0.9 हटेगा, 0.09 हटेगा तो ये आएगा ना। आप समझो 0.50 में से 0.09 अगर मैं हटाऊं तो मेरा देखो क्या आएगा, 0.41 आ रहा है इसके अप्रोक्सीमेटली। तो यहां से हमको समझ आया कि हमारा आंसर डी होगा। ये क्या है, जाली जुगाड़ टेक्निक है। ये सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट इंस्टेंटली आप कर सकते हो। इसको सीख लोगे तो आप फट से कर सकते हो एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, डायग्राम ही बना लेंगे इसका हम डायग्राम ही बना लेंगे। एरिया अगर आपको नहीं भी आता, आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, कोई बात नहीं, आप इसमें डायग्राम ही ड्रॉ कर लो, ठीक है। सो आपका 0.2 से 1 तक क्या बनेगा आपका, 0.2 से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 0.2 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक और 3 से 3.5 तक, इस तरीके से। ये ले लो आप 1 2 3 4 5, ये ले लो आप 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0.2 से लेकर के 1 तक तो GIF 0 ही होने वाला है। 0.2 से स्टार्ट करोगे आप, यहां तक का GIF यही होने वाला है, 0 ही होने वाला है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 0.3 0.4 अप टू 1 वो 0 ही रहने वाला है। जब 1 आ जाएगा तो GIF 1 हो जाएगा, जैसे ही 1 आएगा GIF हो जाएगा 1। अब 1 से 2 तक GIF 1 रहने वाला है, 1 से 2 तक GIF 1 रहेगा, फिर 2 से 3 तक GIF 2 रहेगा, 2 से 3 तक GIF 2 रहेगा, फिर 3 से 3.5 तक GIF क्या रहेगा हमारे पास में, 3 से 3.5 तक GIF 3 रहेगा। तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन सिर्फ 3.5 तक ही हमको देखना है। समझ गए। तो इसका एरिया अपन को चाहिए बेसिकली। तो आप अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकाल पा रहे, उंगली को हमने टेढ़ी कर ली, हमने ड्रॉ ही कर लिया, यहां से एरिया डायरेक्ट निकाल लेंगे। हमको अगर कैलकुलस नहीं आता तो हम यहां से एरिया निकाल लेंगे। तो आपको पता है यार, ये जो बॉक्स है इसका एरिया हो जाएगा 1, ये जो बॉक्स है इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास में 1 1, ठीक है। और ये जो है ना यार, ये आप कर लो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास में 3, ठीक है, और ब्रेथ हमारे पास में 0.5, क्योंकि 3 से 3.5 तक था। तो 3 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा हमारे पास में,
अब तीन का आधा कर लो, 1.5 हो जाएगा आपके पास में, राइट। सो 1 2 3 और 1.5 मतलब 4.5, आंसर आ जाएगा 4.5। 4.5 देख लो, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाले में हमारा ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहां पे क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने ड्रॉ ही कर लिया। हमको पता है भाई 1 से 2 के बीच में सबका जीआईएफ 1 ही आना है। जीआईएफ पता है ना आपको क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर। मतलब कि मान लो मेरे पास में 1 है, 2 है, 1.8 का जीआईएफ 1 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1.8 इज 1। समझ रहे हो। मान लो मैं कहता हूं -3 -4 और -3.5 का जीआईएफ चाहिए, मतलब -3.5 का जीआईएफ होगा -4, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू -3.5 इज -4, वो जीआईएफ होता है बेसिक सा। ठीक है, सो इसीलिए हमारा 0.2 से 1 तक का जीआईएफ 0 ही था, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट विल बी 0। फिर 1 से 2 का जीआईएफ 1 था, 2 से 3 का 3 था, इस तरीके से समझ लो। 2 से 3 का 2 था, 3 से आगे फिर 3 था, इस तरीके से। ठीक, फिर हमारे पास में आप देखो यार, इस क्वेश्चन को देखो आप, थर्ड क्वेश्चन कितना आसान है। हमको यहां पर रेंज पूछा है, आप देखो √9 - x² दिया हुआ है, √9 - x²। आप सीधा देखो क्या 3 पॉसिबल है, क्या 0 पॉसिबल है, पहले ये देखो। बिल्कुल पॉसिबल है, x को आप 3 ले लो तो √9 - 3 का स्क्वायर √9 - 9 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप x को 0 ले लो, √9 3 आ जाएगा, मतलब 0 और 3 दोनों पॉसिबल है। ठीक है, रेंज जो है आपका 0 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, तो दोनों को आप क्लोज ब्रैकेट में ले लो, ऑप्शन सी। दोनों को आप क्लोज ब्रैकेट में ले लो, ऑप्शन सी। समझे, रेंज पूछा था हमको, मैंने ऑप्शंस देखा, मैंने देखा 0 ओपन ब्रैकेट में है, कहीं क्लोज ब्रैकेट में, मैं देखा 0 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है। x को 3 ले लो तो हमारा √9 - 9 0 आ जाएगा। फिर मैंने देखा कि हमारा जो 3 है वो भी ओपन और क्लोज ब्रैकेट में है, तो मैंने देखा क्या 3 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। x को 0 ले लो तो √9 3 आ जाएगा, मतलब 3 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, मतलब ये दोनों रेंज का पार्ट है। मतलब क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, उसको इंक्लूड करना है। तो ऑप्शन सी एकमात्र आंसर हमारा यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन आप देखो यहां पर, इसमें तो कितना चिंदी जुगाड़ लगा लेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू, बाहर में जाने दो परपेंडिकुलर को, इक्वेशन इससे पास तो कर रहा है ना, तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इससे पास तो करेगा। आप सारे ऑप्शन में पुट करके देखो, आप अगर 1, 2 को पहले ऑप्शन में पुट करोगे तो आपका आएगा 1 + 3 × 2, क्या ये इक्वल टू 0 है, घंटा। आप दूसरे ऑप्शन में पुट करके देखो, आपका 1 + 3 × 2 -7, क्या ये इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब थर्ड ऑप्शन में पुट करके देखो, आपका आएगा 1 + 3 × 2 + 7, क्या ये इक्वल टू 0 है, घंटा। तो ये इक्वल टू 0 है ही नहीं, ये इक्वल टू 0 है ही नहीं, ये इक्वल टू 0। ऑप्शन डी में पुट करके देखो, 1 - 3 × 2, क्या ये इक्वल टू 0 है, घंटा। तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन हमारा बचा, ऑप्शन बी। तो परपेंडिकुलर वगैरह तो भाड़ में जान दो, पहले तो पॉइंट तो सेटिस्फाई करना चाहिए लाइन का। इक्वेशन जो है लाइन का वो उस पॉइंट से पास कर रहा है, और भी कंडीशन दी हुई है परपेंडिकुलर की, लेकिन अगर लाइन से पास ही नहीं किया उस पॉइंट से तो लाइन गलत हो जाएगा। और 3 ऑप्शन हमारे उस पॉइंट से पास ही नहीं कर रहे, मतलब वो लाइन हो ही नहीं सकते, भले ही फिर परपेंडिकुलर क्यों ना हो। तो पहला तो कंडीशन ये है कि 1, 2 सेटिस्फाई करना चाहिए लाइन को, तो वो हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में चेक करेंगे। जो जो आंसर नहीं होंगे उसको हम काट देंगे। अगर हमको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं भी आती, इतना तो आता है कि पॉइंट को पुट कर लो इक्वेशन में, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो उस पे लाई करेगा लाइन पे, समझ रहे हो। तो 3 ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन बी में जब मैंने पुट किया 1, 2 तो मेरा 0 दे रहा है, मतलब ऑप्शन बी जो लाइन है वो इंक्लूड करता है 1, 2 पॉइंट को, इसका मतलब वो लाइन पॉसिबल है। अब परपेंडिकुलर है नहीं है वो तो बात की कहानी है, पहले तो लाइन तो हो जो उससे पास करता हो। ठीक है, तो बाकी 3 ऑप्शन है ही नहीं उससे पास करते हुए, तो एक ही करेक्ट आंसर बचा। इस तरीके से क्या ये सब हैक्स है, ये सब जुगाड़ है, सब जाली जुगाड़ टेक्निक्स है। ऐसा नहीं कि ये कुछ गिने चुने क्वेश्चंस में लगता है। कोर्स के अंदर में मैंने फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको दिखाया है, और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स में मैं कैसे 70+ मार्क्स लेकर के आया हूं, ये आप कोर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे। 76 मार्क्स टू बी एग्जैक्ट मैंने तुक्का ट्रिक से अचीव करके दिखाया कोर्स के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन में। आप भी कैसे कर सकते हो मैंने आपको सिखाया है। कोर्स के अंदर में आप लेटेस्ट पेपर्स कवर कर लोगे,
2022 के PYQs, 23 का तो पूरा फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे, ट्रिक्स सारे आप सीख लोगे। कम टाइम के अंदर में 5 घंटे का कोर्स बनाया जिससे कि आप लास्ट डे एग्जाम का अगर आपके पास 5 घंटे बचे हैं वहां भी आप जो है एक फाइट मार के अच्छा स्कोर जो है हासिल कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जरूर से एनरोल करो KCET 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। और बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।